अच्छा, तो हम एसीएल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पार्ट वन में एसीएल के बारे में पढ़ा था कि होती क्या है, किस तरह हम जो है बेसिक एसीएल फॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह एसीएल को रीड किया जाता है टॉप टू बॉटम। अच्छा, अब देखो एक सवाल आपके पास आता है। लेट से आपको उसने दिया हुआ है एक लेट से आपको उसने एक नेटवर्क सेगमेंट दिया हुआ है 192.168.1.0। अब वो कह रहा है कि इस सेगमेंट में ना, इस नेटवर्क सेगमेंट में जो ऑड आईपी एड्रेसेस है ना, ऑड नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस /24, ठीक है। ये इसका नेटवर्क मास्क, इसका मतलब क्या है, ये 3 ऑक्टेट जो है वो नेटवर्क के हैं और एक ऑक्टेट जो है वो होस्ट का है। तो अब वो कह रहा है कि इस नेटवर्क सेगमेंट में ना, जो ऑड आईपी एड्रेस है ना, ऑड आईपी एड्रेस, ऐसा रूल बनाओ कि इस नेटवर्क के सिर्फ ऑड आईपी एड्रेस जो है ना वो परमिट हो। ऐसी एसीएल फॉर्म करो जिसमें इस नेटवर्क सेगमेंट के सिर्फ ऑड आईपी एड्रेसेस वो परमिट हो। तो ऑड से मुराद क्या है, यानी 192.168.1.1 हो गया ऑड, या 0.3 हो गया ऑड, 0.5 ऑड, 0.7 ऑड, इस तरह जो ऑड नंबर है ना। तो ये जो ऑड आईपीज है ना, ये सारे जो है ना परमिट हो, उसको जो है एसीएल अलाउ कर दियो, ऐसा रूल फॉर्म कर। तो अब देखो, अगर हम चाहते हैं ना कि ऑड नंबर ऑफ आईपी ऑड आईपी एड्रेसेस जो है वो परमिट हो, तो वी कैन मेक यूज ऑफ द वाइल्ड कार्ड कॉन्सेप्ट। अब देखो, अगर आप देखो ना इसको, इन ऑड आईपी एड्रेसेस को लिखकर, तो पहला ऑड क्या आईपी एड्रेस, 192.168.1, ये जो नेटवर्क का पार्ट है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद आ रहा है वन, वन आ रहा है। तो वन को अगर मैं बाइनरी फॉर्म में लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 0 0, 4 बार 0 आ गया और आखिरी में वन आ गया, 7 बार 0 आखिरी में वन आ गया, ठीक है। सिमिलरली मैं इस ऑड को लिखता हूँ 0.3 वाले को, तो 192.168.1, और थ्री के साथ लिखते हैं बाइनरी फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6, और 2 बार आखिरी में वन आ गया। 5 को करता हूँ तो क्या होगा, 0 0 0 0 0 1 0 1। आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब भी मैं ऑड आईपी एड्रेसेस को लिखता हूँ ना, तो सबके आखिरी जो बिट है ना, आखिरी वाला बिट जो है, आप ऑब्जर्व करोगे ये बात, जो आखिरी बिट है ना, आखिरी बिट, सब में क्या आ रहा है, वन आ रहा है। आखिरी बिट जो है वो हमेशा क्या होगा, वन होगा इन द केस ऑफ ऑड आईपी। ऑड आईपी एड्रेसेस के केस में आखिरी जो बिट है वो हमेशा क्या होगा, वन होगा। तो इसकी मदद से वी कैन क्रिएट अ वाइल्ड कार्ड फॉर दिस, कि भाई हम क्या बोलेंगे कि ये ये ऑक्टेट मैच हो तो 0 लगा देंगे। अब हम इसका वाइल्ड कार्ड बनाते हैं। वाइल्ड कार्ड किस तरह बनेगा, वाइल्ड कार्ड इसका इस तरह बनेगा कि भाई पहला ऑक्टेट मैच करे तो 0 लगा दिया, डॉट। दूसरा ऑक्टेट मैच करे, 0 लगा दिया। तीसरा ऑक्टेट ही मैच करे, 0 लगा दिया। और चौथे ऑक्टेट में जो आखिरी वाला है ना, आखिरी वाला बिट है, जो आखिरी वाला बिट है वो मैच करे, मतलब वो हमेशा फिक्स्ड होगा, वन ही होगा, ठीक है। ये हम लिखेंगे कि आखिरी वाला जो बिट होगा ना, वो हमेशा क्या होगा, मैच करेगा, मतलब जो वन, ये वाला जो है ना वन, हेडर जो है, ये मैच करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जो है आखिरी वाले बिट के अलावा सबको जो है रेंडमली एलोकेट कर देंगे। तो ये क्या शो कर रहा है ये वाइल्ड कार्ड, ये फर्स्ट ऑक्टेट मैच करे एग्जैक्टली, सेकंड ऑक्टेट एग्जैक्टली मैच करे, थर्ड ऑक्टेट एग्जैक्टली मैच करे, और फोर्थ ऑक्टेट का सिर्फ आखिरी वाला बिट जो है ना वो मैच करे, यानी वन हो। और बाकी सारे कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ऑड में जब ऑड आईपी होगा ना तो उसका आखिरी वन ही होगा। जो देख लिया हमने, सही है, लिख के। आई होप क्लियर। तो हमने ऑब्जर्व किया कि भाई ऑड आईपी एड्रेस जो होते हैं ना, उनके आखिरी में वन आता है। तभी हमने क्या बोला उसके वाइल्ड कार्ड में, कि जो आखिरी वाला बिट है ना वो वन ही होगा, इसको मैच करो वन से ही। तो अब हम इसका रूल फॉर्म करते हैं। तो रूल क्या बन जाएगा, रूल बन जाएगा कि रूल कीवर्ड इस्तेमाल करोगे आप। रूल बन जाएगा रूल कीवर्ड,
लेट्स से रूल नंबर 5। पहला रूल है परमिट। क्या कर दो? परमिट, परमिट कर दो इस नेटवर्क के और आईपी एड्रेसेस। 1.1 लगा देंगे आखिर में। और हम वाइल्ड कार्ड क्या करेंगे? वाइल्ड कार्ड लिखेंगे 0 मतलब फर्स्ट ऑक्टेट मैच हो, डॉट 0 मतलब सेकेंड ऑक्टेट मैच हो, डॉट 0 मतलब थर्ड ऑक्टेट मैच हो, और फोर्थ में लगा देंगे हम 254, क्योंकि ये लास्ट ऑक्टेट जो है ये 0 है, बाकी सारे क्या है? 1 है, तो आप ऐड करोगे गैजेट्स को तो 254 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट बिट है ना ये भी मैच करे एग्जैक्टली exactly। मतलब लास्ट बिट 1 ही हो, तो यहाँ 1 है ना, तो 1 ही होना चाहिए, तभी हम जो है इसको परमिट कर देंगे। तो इस रूल से क्या होगा? जो भी उस राउटर की तरफ ऑड आईपी एड्रेस आएगा ना, चाहे वो 0.1 आए, 0.3 आए, 0.5 आए, 0.7 आए, सबको क्या कर देगा वो? परमिट कर देगा। तो ये आप तरीका बताया मैंने, हाउ टू परमिट ऑल आईपी, ऑल ऑड आईपी एड्रेसेस थ्रू आर राउटर। ठीक है, आई होप ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसके अलावा हमारे पास ना कुछ स्पेशल वाइल्ड कार्ड्स भी हैं विच कैन कम इन हैंडी यूज। वो क्या है भाई? लेट्स से फॉर एग्जांपल, आपको, आपसे ये बोला भाई सोर्स आपको दी हुई है 192.168.1.1, और वाइल्ड कार्ड है इसका 0.0.0.0। इसका मतलब क्या है कि ये कह रहा है कि स्ट्रिक्टली मैच करो, फर्स्ट ऑक्टेट सेकंड थर्ड चारों के चारों ना एग्जैक्टली जिस तरह है ना यही हो, मैच करें, मतलब सिर्फ यही आईपी जो है ना एक्सेप्टेबल होगा या फिर डिनाई होगा, जो भी रूल बनाए उसके लिहाज से। और अगर आपको, तो ये कब करते हैं? ये वाइल्ड कार्ड जो है कब अप्लाई करते हैं? जब आपको एग्जैक्टली मैच करना हो, वही एक ही आईपी आपको चाहिए, डिनाई परमिट करना हो, तब जो है आप 0.0.0.0 ये वाइल्ड कार्ड इम्प्लीमेंट करते हो। और एक और वाइल्ड कार्ड है आपके पास, इसका है, अगर आपको करना है भाई 0.0.0.0, ये आईपी एड्रेस है, और वाइल्ड कार्ड इसका है 255.255.255.255। इस ये वाइल्ड कार्ड क्यों इस्तेमाल होता है? इसका मतलब है कि फर्स्ट ऑक्टेट सेकंड ऑक्टेट थर्ड ऑक्टेट में कोई भी आईपी हो, कोई भी नंबर हो, चलेगा। तो ये वाइल्ड कार्ड जो है ना ये इस्तेमाल होता है किसी भी आईपी एड्रेस को परमिट डिनाई करने के लिए, रूल के लिहाज से वो तो पता चलेगा बाद में। लेकिन ये जो वाइल्ड कार्ड है ना 255.255.255.255, ये जो है किसी भी आईपी एड्रेस को अलाउ परमिट डिनाई करने के लिए अगर आपको करना है तो ये आप जो है वाइल्ड कार्ड इस्तेमाल करोगे। ये मतलब क्या है इसका? इसमें सब वन है ना, सारे वन है, कोई भी जीरो नहीं है वाइल्ड कार्ड में। मतलब सारे आईपी को सारे नंबर अलाउड है, कोई भी स्ट्रिक्टली मैचिंग नहीं करनी है। ठीक है, तो ये आपको आई होप ये दो वाइल्ड कार्ड्स क्लियर है। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एसीएल क्लासिफिकेशन। तो देखो यार, याद रखना कि एसीएल क्लासिफाई हमने जो की हुई है ना, क्लासिफिकेशन हमने जो की हुई है एसीएल की, याद रहे एसीएल क्या है? सेट ऑफ रूल्स है, सिक्वेंशियल रूल्स है विद परमिट और डिनाई स्टेटमेंट्स, उसको बोलते हैं एसीएल, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, जिसके थ्रू हम ट्रैफिक को फिल्टर करते हैं ऑन दी नेटवर्क। सही है। अब देखो, अगर हम बात करें ना बेस्ड ऑन रूल डेफिनेशन मेथड्स, तो हमारे पास एसीएल डिवाइडेड हुई भी है। पहला है क्लासिफिकेशन बेसिक एसीएल, जो अभी तक हम इम्प्लीमेंट करते हुए आ रहे हैं, जितनी ये भी एग्जाम्पल से पढ़ी है हमने, सब एग्जाम्पल हैं बेसिक एसीएल। तो याद रखना बेसिक एसीएल जो होता है ना, उसकी जो रेंज होती है ना, रेंज वो होती है 2000 से लेकर 2999 तक, ये रेंज है बेसिक एसीएल। और बेसिक एसीएल जो है ना वो रूल डिफाइन करती है, डिफाइंस रूल बेस्ड ऑन सोर्स आईपी वर्जन फॉर एड्रेसेस। मतलब बेसिक एसीएल जो है ना हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सोर्स आईपी एड्रेसेस। जैसा अभी हम बनाते हैं सोर्स डिफाइन करते हैं हम, तो ये बेसिक एसीएल होती है, इसमें सिर्फ सोर्स आईपी होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें, एक और क्लासिफिकेशन है, अगर हम बात करें
एडवांस्ड एसीएल की। तो एडवांस्ड एसीएल का जो है ना, एडवांस्ड एसीएल का जो नंबर होता है, वो होता है, रेंज होती है 3000 से लेकर 3999 तक होता है। और जो एडवांस्ड एसीएल होती है, वो डिफाइन करती है रूल्स, डिफाइंस रूल बेस्ड ऑन सोर्स आईपी एड्रेस, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, ठीक है। इवन के यहाँ पे इसमें जो है टीसीपी प्रोटोकॉल, टीसीपी जो है ना, टीसीपी के सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट भी इस्तेमाल होते हैं, शामिल होते हैं इन रूल्स में, एडवांस्ड एसीएल के रूल्स में। पोर्ट नंबर्स, तभी तो एडवांस्ड है, क्योंकि इसमें जो है सिर्फ सोर्स आईपी इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि सोर्स भी होता है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी होता है, टीसीपी सोर्स, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर्स भी इस्तेमाल होते हैं, और यूडीपी, यूडीपी सोर्स डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इस्तेमाल होते हैं, अगर हैं तो, ठीक है। तो ये सब इस्तेमाल होता है, हेंस ये एडवांस एसी। तो ये दो जो है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं एसीएल की, ठीक है। आई होप क्लियर है। तो ये बक्की बक्की याद कर लो कि बेसिक एसीएल की रेंज क्या होती है, और इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, और एडवांस्ड एसीएल की रेंज क्या होती है, क्या क्या चीजें इसमें शामिल होती हैं, किन बेसिस पे रूल डिफाइन होता है एडवांस एसीएल में। ये सब जो है याद कर लो। उसके बाद नंबर 3 पे भी आता है एक और क्लासिफिकेशन है, जिसको हम बोलते हैं लेयर 2 एसीएल। अब लेयर 2 एसीएल की रेंज होती है आपके पास 4000 से लेकर 4999 तक। और इसमें जो है ना, ये जो लेयर 2 एसीएल है, ये डिफाइन करती है रूल्स, डिफाइंस रूल्स बेस्ड ऑन सोर्स एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। तो लेयर 2 एसीएल में सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो है इस्तेमाल होते हैं रूल्स डिफाइन करने के लिए। फिर आती है नंबर 4 पे, उसको हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड एसीएल। यूजर डिफाइंड एसीएल, इसकी रेंज क्या है, 5000 से लेकर 5999 तक। और ये रूल डिफाइन किस बेसिस पे करती है, पैकेट हेडर्स की बेसिस पे। पैकेट हेडर्स हो गया, और यूजर डिफाइंड कैरेक्टर स्ट्रिंग्स की बेसिस पे, यूजर डिफाइंड कैरेक्टर स्ट्रिंग्स की बेसिस पे ये रूल्स डिफाइन करती है। फिर आखिरी जो क्लासिफिकेशन है, वो है यूजर एसीएल। आखिरी क्लासिफिकेशन है यूजर एसीएल, जिसकी रेंज है 6000 से लेकर 6999 तक। ठीक हो गया। और इसको भी जो है ना हम डिफाइन करते हैं, इसका भी बहुत सारी चीजें, पैरामीटर्स हैं रूल्स डिफाइन करने के लिए, तो अच्छे खासे हैं। लेकिन याद रखो जो है, जो मेन जो दो है ना, वो है बेसिक एसीएल और एडवांस्ड एसीएल। ठीक है, बेसिक, और ये हम पढ़ेंगे आगे जो है ना, इसकी एग्जांपल्स करेंगे, इसकी जो है ना समझेंगे कि बेसिक एसीएल में और एडवांस एसीएल में फर्क क्या होता है। फर्क दिखा दिया मैंने आपको, बेसिक एसीएल में सिर्फ सोर्स आईपी एड्रेस आता है, और एडवांस एसीएल में सोर्स भी आता है, डेस्टिनेशन भी आती है, पोर्ट नंबर भी आते हैं, सब शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये है क्लासिफिकेशन। अब जो है हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं बेसिक एसीएल और एडवांस एसीएल की। बेसिक एसीएल और एडवांस्ड एसीएल की बात करते हैं कि दोनों में फर्क क्या है, किस तरह जो है लिखते हैं। अभी तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, वो थी बेसिक एसीएल। जितनी भी हमने एग्जांपल्स किए ना अभी तक, वो सब हमने किए हैं बेसिक एसीएल। हमने एडवांस्ड एसीएल अभी तक अप्लाई नहीं की। सही हो गया। अब देखो बेसिक एसीएल जो है ना, ये आप पढ़ चुके हैं। क्या होता है बेसिक एसीएल, सिंपल भाई, आपने एसीएल बनाई, एसीएल नंबर, जो रेंज में नंबर है वो दे दिया 2000 लेट से। ये बेसिक एसीएल बना रहे हो आप, आपने बना दी पहले बेसिक एसीएल। उसके बाद रूल्स लिखना शुरू करो। रूल 5, डिनाई सोर्स 10.1.
1.1, और वाइल्ड कार्ड क्या है, 0, मतलब स्ट्रिक्टली मैचिंग हो रही है। और फिर रूल नंबर 10 लिखो इस तरह, लेट्स से परमिट एंड कोई भी जो है, कुछ भी जो है सोर्स दे दो। तो आप चेक कर रहे हो, बेसिक एसीएल में सोर्स आईपी एड्रेस जो है सिर्फ हम शामिल कर रहे हैं, कि भाई इस सोर्स से अगर ट्रैफिक आ रहा है और वाइल्ड कार्ड उसका ये मैच अगर हो रहा है वाइल्ड कार्ड, तो आप उसको डिनाई कर दो। ये हम काम करते हैं बेसिक एसीएल। अब हम पढ़ते हैं एडवांस्ड एसीएल के बारे में, कि एडवांस्ड एसीएल किस तरह मुख्तलिफ होती है बेसिक एसीएल से, और क्यों इसको हम एडवांस बोल रहे हैं। सही हो गया। अब जो एडवांस एसीएल की रेंज क्या होती है, 3000 से लेकर 3999 तक होती है। ये हम बात पढ़ चुके हैं, ऐसा ही है ना। तो अब देखो एडवांस एसीएल में सोर्स और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस भी आ रहा होता है, और सोर्स और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर्स भी आ रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेट्स से हम एग्जांपल पढ़ता हूँ, एग्जांपल तो आपको जो है लिखवाता हूँ। लेट्स से एसीएल हमने बनाई, एसीएल नंबर 3000, रेंज इसकी ये होती है, ये आपने इसको नंबर दे दिया एसीएल को बनाकर। अब इसका रूल किस तरह बनता है, देखो तरीका वो ये, बस उसमें जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आ जाती है। तरीका पूरा वही है कि आप रूल से स्टार्ट करोगे। रूल कीवर्ड है रूल 5, पहला आपका जो है डिफॉल्ट रूल होगा, परमिट कर दोगे, परमिट। और अब की बार क्या चीज शामिल करोगे आप सोर्स आईपी एड्रेस भी शामिल करोगे। सोर्स 10.1.1.0 विद द वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255, ये सोर्स हो गई। और साथ ही आप शामिल करोगे डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, जो होगा 10.1.3.0 विद द वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255। इसका मतलब क्या है, बहुत आसान मतलब है, कि रूल ये बोल रहा है कि परमिट जो पैकेट आ रहा है नया, उसको परमिट जब करना जब सोर्स ये हो विद द वाइल्ड कार्ड मास्क दिस, और डेस्टिनेशन जहां वो जा रहा है वो ये हो, तब जो है इसको परमिट करनी। अगर लेट सोर्स ये है लेकिन डेस्टिनेशन ये नहीं है, तो तब भी जो है ये रूल फॉलो नहीं होगा, और वो पैकेट को ड्रॉप कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा, अलाउ नहीं करेगा ट्रैवल करना। ठीक है, तो ये है एडवांस एसीएल। एडवांस एसीएल में हम हर चीज जो है डिफाइन कर रहे हैं, सोर्स भी डिफाइन कर रहे हैं, डेस्टिनेशन भी डिफाइन कर रहे हैं कि कहाँ जा रहा है पैकेट, कहाँ जाना है। इसी तरह अगर हम एक और बात करें, एक और रूल बनाएं, एक एक और रूल लिख के दिखाऊं मैं आपको, रूल 10, परमिट टीसीपी। अब जो यहाँ पे हमने ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है ना, टीसीपी इस्तेमाल हो रहा है, यूडीपी इस्तेमाल हो रहा है, वो भी लिखा है हमने। टीसीपी सोर्स डिफाइन की पहले, 10.1.2.0 विद द वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255। इसके बाद हमने डेस्टिनेशन डिफाइन की, 10.1.3.0 विद द वाइल्ड कार्ड मार्क 0.0.0.255। और साथ ही हमने इसके बाद क्या किया, एक और चीज डिफाइन कर दी, क्योंकि एडवांस एसीएल है ना, तो वी कैन डू दिस, वी कैन ऑल्सो डिफाइन द पोर्ट नंबर, कि डेस्टिनेशन का पोर्ट नंबर क्या है, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट इक्वल 21। सही है। तो क्या मतलब हुआ इस बात का, तो ये रूल बोल रहा है कि पैकेट को जब अलाउ करना, परमिट करना, जब वो टीसीपी प्रोटोकॉल का हो, और सोर्स ये हो विद द वाइल्ड कार्ड मास्क दिस, और डेस्टिनेशन ये हो, इस तरफ जा रहा हो, और साथ ही पोर्ट नंबर जो है वो 21 हो, जो कि 21 जो है आमतौर पर इस्तेमाल होता है एफटीपी ट्रांसफर के लिए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल होता है 21। तो तब जो है ना आप उस पैकेट को अलाउ करो। अगर पोर्ट नंबर ये नहीं है, कुछ और है, तो तब तब भी वो डिस्कार्ड कर देगा। इनमें से कोई भी चीज मैच नहीं हो रही, तो पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा, ड्रॉप कर देगा, ब्लॉक कर देगा, अलाउ नहीं करेगा। तो इसलिए हम एडवांस टीसीएल में ना, वी कैन आइडेंटिफाई डिफाइन मेनी थिंग्स एज कम्पेयर टू बेसिक एसीएल। ठीक है। तो ऑर्डर ये होता है कि आप पहले जो है ना
अगर आपको प्रोटोकॉल दिया हुआ है तो आप प्रोटोकॉल लिखोगे पहले, फिर सोर्स आईपी लिखोगे, डेस्टिनेशन आईपी लिखोगे, उसके बाद अगर सोर्स पोर्ट नंबर है तो सोर्स पोर्ट नंबर लिखोगे, वरना फिर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इक्वल ऐसा लिख दोगे। ठीक है, ऑर्डर ये होता है। आई होप क्लियर है, तो आपको क्लियर है किस तरह जो है हम फॉर्म करते हैं एडवांस्ड एसीएल के रूल्स। अच्छा, अब जो है ना आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, राउटर की बात करते हैं, किस तरह राउटर पे जो है हम एसीएल अप्लाई करते हैं, और इनबाउंड और आउटबाउंड सर्विसेज क्या होती हैं। अब देखो राउटर पे जो है ना इनबाउंड और आउटबाउंड सर्विसेज क्या होती हैं वो समझने के लिए ये आप जरा सिनेरियो समझो पहले तो। लेट से आपके पास जो है ना ये घर है, घर का ये गेट वन है, और ये वॉल है, और ये गेट टू है। ठीक है, तो ये गेट वन है, हो गया, और ये गेट टू है, और ये अंदर जो है घर बना हुआ है पूरा, जो भी बना हुआ है कंपाउंड, जो भी है, सही है। अब आप देखो जरा, आपके पास तीन बंदे हैं, ए बी सी। ठीक है, आपने यहाँ पर ना गेट वन पर एक गार्ड खड़ा कर दिया, और गार्ड को आपने बता दिया भाई कि पर्सन ए को जो है, पर्सन ए की एंट्री बैन है, पर्सन ए की एंट्री बैन है। तो ये जो गेट वन है ना, जहां से लोग एंटर हो रहे हैं, ये है इस घर की इनबाउंड सरफेस, एंट्री की सरफेस। और जहां से लोग निकलेंगे बाहर, वो है आउटबाउंड सरफेस, इंटरफेस, या आउटबाउंड जो है गेट। अब आपने यहाँ पे गार्ड खड़ा कर दिया इनबाउंड इंटरफेस पे, तो आपने क्या बोला भाई, गार्ड को बता दिया भाई कि ए को आने मत देना। तो अब देखो क्या होगा, बी आएगा, और आपने बोल दिया भाई बी को परमिट करना है, सी को परमिट करना है। ठीक है, आपने क्या बोला, ए को अलाउ नहीं करना, बी को परमिट करना है, सी को परमिट करना है। आपने परमिट का भी ऑप्शन दे दिया, बता दिया परमिट किसको किसको करना है। तो अब बी आएगा चलते हुए, उसको अलाउ कर देगा वो, सी आएगा अलाउ कर देगा, जैसे ही ए आएगा उसको जो है ना वो रोक देगा, डिनाई कर देगा entry। तो एग्जैक्टली इस तरह ही, बिल्कुल सेम तरीके से राउटर भी काम करता है। राउटर ये रहा, ये राउटर है लेट्स से, और ये राउटर का जो है ना, लेट्स से राउटर में डेटा पैकेट आ रहा है, डेटा यहाँ से आ रहा है, डेटा पैकेट। तो डेटा यहाँ से आ रहा है, तो राउटर की इनबाउंड सरफेस ये होगी, और आउटबाउंड सरफेस यानी आउटबाउंड डायरेक्शन ये। तो ये इनबाउंड है और आउटबाउंड डायरेक्शन ये। तो अगर हम चाहते हैं ना कि हम इस डेटा को प्रिवेंट कर लें, ब्लॉक कर दें, तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इनबाउंड पे अप्लाई कर दें एसीएल को, इंटरफेस को, या हम आउटबाउंड पे अप्लाई कर दें एसीएल को के रूल्स को। हमें डिफाइन करना पड़ेगा कहाँ अप्लाई करना है। या तो हम आउटबाउंड सर्विस इंटरफेस पे करेंगे, डायरेक्शन पे करेंगे एसीएल अप्लाई, या हम इनबाउंड पे करेंगे। अच्छा, अगर हम इनबाउंड पे करते हैं ना, तो क्या होगा, डेटा यहाँ पे जैसे ही आएगा ना, जैसे गेट पर आएगा, गेट वन पे आएगा, तो हाथ के हाथ ही उसको रोक देगा यहीं पे, एंट्री नहीं मिलेगी उसको घर पे, घर के अंदर ही एंट्री नहीं मिलेगी। सेम काम यहाँ पे, डेटा अगर हम इनबाउंड डायरेक्शन में एसीएल अप्लाई करते हैं, तो राउटर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी डेटा को। लेकिन अगर हम लेट से आउटबाउंड डायरेक्शन में, लेट से हम, ये सिनेरियो है, हम गार्ड को बिठाते हैं गेट नंबर टू पे, हम गार्ड को हटाते हैं यहाँ से, और हम बोलते हैं यार गार्ड तुम जो है ना, गेट वन जो है खाली है हमारा, कोई भी आ सकता है, और हम गार्ड को बोलते हैं भाई यहाँ गेट टू में बैठो और चेक करो लोगों को। वही वही कंडीशन है कि ए अलाउड, ए को प्रिवेंट करो, डिनाई करो, और बी को परमिट करो, सी को परमिट करो। तो अब देखो, यहाँ से ए चलता हुआ आ रहा है, ए एंट्री मार लेगा अपनी, ए इस घर के अंदर एंटर हो जाएगा। ठीक है, और बी भी एंटर हो जाएगा, सी भी एंटर हो, सब एंटर हो जाएंगे। लेकिन ए जो है ना इस घर को लीव नहीं कर पाएगा, ए जो है इस घर को लीव नहीं कर पाएगा। बी सी सी तो कर लेंगे क्योंकि उनको परमिट किया हुआ है हमने, लेकिन ए इस घर को लीव नहीं कर पाएगा आउटबाउंड डायरेक्शन से। लेकिन अब मसला क्या है इसमें, अब मसला ये है कि ए जो है घुस तो गया ना अंदर, अब वो अंदर कुछ भी करता फिर, जो है सामान चुरा ले, कुछ भी कर ले, हैक कर ले सिस्टम को, या फिर वो जो है थोड़ा
छेड़छाड़ कर ले सिस्टम के साथ। तो इसलिए बेहतर तो ये होता है कि आप इन बाउंड डायरेक्शन में ही अप्लाई करो एसीएल। बेस्ट तो ये होता है कि आप उसको अलाउ ही नहीं करो एंट्री, कि वो एंटर हो पाए। सही है। तो इसीलिए इन बाउंड डायरेक्शन में हम ज्यादातर एसीएल अप्लाई कर रहे होते हैं इन मोस्ट केसेस, कि एंट्री मिले ही नहीं। और खामखाई में हमारे, अब देखो अगर एक बार एंटर हो गया ना, तो खामखाई में हमारे जो है ना नेटवर्क रिसोर्सेज जो है वो जाया होंगे, क्योंकि हम, हालांकि हमें ब्लॉक करना है उसको, तो खामखाई में उसका टाइम ज़ाया होगा, राउटर जो है लगा होगा उसको प्रोसेस करने में। जबकि जब यहाँ पे आएगा पता चलेगा अब तो ये तो अलाउ ही नहीं है, तो खामखाई में हमारा टाइम वेस्ट होगा और राउटर की रिसोर्सेज जो है वो जाया होंगे। तभी इन बाउंड डायरेक्शन में जो है ना हम एसीएल आमतौर पर अप्लाई करते हैं। तो ये फर्क है इन बाउंड में और आउट बाउंड में। आई होप क्लियर। अब जो है हम जो है ना एग्जांपल्स की बात करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं ऑफ एसीएल, हाउ टू अप्लाई। अच्छा, तो ये हमारी एग्जांपल नंबर 1 है ऑफ बेसिक एसीएल। अब देखो यहाँ पे ना हमें एक सिनेरियो दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है ना हमें इस राउटर पे एसीएल इम्प्लीमेंट करनी है, बेसिक एसीएल। इस राउटर पे हमें बेसिक एसीएल इम्प्लीमेंट करनी करनी है टू प्रिवेंट। और क्या करना है हमें, हम चाहते हैं कि हमारे पास ना ये सर्वर है, इस सर्वर तक इस नेटवर्क का डेटा जो है ना, पैकेट्स ना पहुंचे। मतलब अगर इस नेटवर्क से कोई भी जो है पैकेट आ रहा होगा ना, तो राउटर उसको ब्लॉक कर दे यहीं पे, और इसको जो है सर्वर तक फॉरवर्ड नहीं करे, अलाउ नहीं करे। ये हमारा हम चाह रहे हैं। बाकी इसके अलावा जो है इस नेटवर्क के अलावा कोई भी जो है नेटवर्क होगा उसको अलाउ कर दे। हमें ये इम्प्लीमेंट करना है। और वंस हम इसको हम एसीएल रूल बना बना देंगे, तो हम एसीएल रूल बना के हमें उसको इम्प्लीमेंट करना होगा इसके इनबाउंड डायरेक्शन में, यानी इस सरफेस पे, इंटरफेस GE001 पे। हमें इसको इंटरफेस पे, यानी ये कौन सी डायरेक्शन है, ये इनबाउंड डायरेक्शन है, ये इनबाउंड डायरेक्शन है, यहाँ पे हमें इसको इम्प्लीमेंट करना होगा एसीएल को। तो बहुत बहुत आसान है यार ये बहुत जो है आसान कमांड्स है। तो आप क्या करोगे, पहले आप राउटर पे गए, आप इस राउटर पे गए, आपने जो है ना पहले एसीएल बनाई। आप देख सकते हैं एसीएल, एसीएल और उसका नंबर लिख दोगे। एसीएल क्योंकि बेसिक एसीएल है, तो 2000 लेट्स से, जो रेंज है ना बेसिक एसीएल की, उसमें से कोई भी नंबर आप इसको दे दोगे एसीएल को। ये आपने एसीएल फॉर्म कर ली, ठीक है, 2000 बेसिक एसीएल। तो आपके पास इस तरह जो है ये प्रॉम्प्ट बन जाएगा, राउटर एसीएल बेसिक 2000। तो आप अब क्या कमांड टाइप करोगे इसके बाद, आप जो है रूल लिखोगे, रूल टाइप करोगे, रूल, रूल डिनाई, डिनाई सोर्स। हमें क्या डिनाई करना है, हमें ये सोर्स डिनाई करनी है। तो सोर्स, रूल डिनाई सोर्स 192.168.1.0। तो हमें इस नेटवर्क सेगमेंट का हर आईपी जो है डिनाई करना है। तो हम क्या करेंगे, वाइल्ड कार्ड लगा देंगे, 0 यानी यही मैच मैच करे, .0 ये मैच करे एग्जैक्टली, .0 ये मैच करे एग्जैक्टली। और जो आखिरी वाला है, इट कैन बी एनी नंबर, रैंडम एलोकेशन, क्योंकि हमारे पास इस नेटवर्क में 3 पार्ट नेटवर्क के हैं, और आखिरी ऑक्टेट जो है वो होस्ट का पार्ट है ना। तो हम आखिरी जो ऑक्टेट है ना उसको हम सारे बंद कर देंगे बिट्स। ठीक है, क्योंकि नेटवर्क डिफाइन किससे हो रहा है, इन 3 ऑक्टेट से डिफाइन हो रहा है। तो हमें ये 3 ऑक्टेट्स जो है ये एग्जैक्टली मैच करने पड़ेंगे। तो हमने क्या रूल लिखा, रूल डिनाई सोर्स आईपी एड्रेस अलॉन्ग विद द वाइल्ड कार्ड मास्क, वाइल्ड कार्ड मास्क। ये हमने कर दिया डिनाई। इस रूल से जो है ये जितने पैकेट्स हैं जो यहाँ से आ रहे हैं राउटर की तरफ, वो सब डिनाई हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। उसके बाद जो है हमें क्या करना है, उसके अलावा हमें सारे परमिट भी करने हैं कि जो इसके अलावा जो इस सोर्स के अलावा जो जितने पैकेट्स हैं वो सब क्या हो, परमिट हो जाए। तो उसके लिए हम रूल लिखेंगे, रूल परमिट, रूल परमिट सोर्स एनी। अच्छा, एनी का मतलब होता है कि कोई भी आईपी एड्रेस जो है ना, इसके अलावा जो इसको डिनाई कर दिया हमने, जो भी आएगा ना सब एक्सेप्टेबल होंगे, सब परमिट होंगे टू पास थ्रू द राउटर। यानी अगर यहाँ से कोई पैकेट आता है, वो भी जो है आराम से गुजर के, राउटर से गुजर के सर्वर तक पहुंच जाएगा।
विदाउट एनी ब्लॉकेज। सिर्फ और सिर्फ ये नेटवर्क जो है हमें डिनाई डिनाई किया हुआ है। और इसके अलावा जितने भी नेटवर्क्स हैं, आईपी एड्रेसेस हैं, सब हमने क्या कर दिए, एन भी लिख के सारे को हमने परमिट कर दिए। क्योंकि अगर हम परमिट नहीं करते ना, अगर हम परमिट नहीं करते, अगर हम ये रूल नहीं लिखते परमिट वाला, तो हम पढ़ चुके हैं बाय डिफॉल्ट एसीएल में एक हिडन रूल होता है आखिरी में, डिनाई वाला। तो बाय डिफॉल्ट सारे जो पैकेट्स हैं वो डिनाई हो रहे होते हैं, ब्लॉक हो रहे होते हैं। तो हमें परमिट करना लाजमी होता है, एक रूल परमिट का लिखना जरूरी होता है, ताकि सारे डिनाई ना हो जाए ना। अब वंस हमने ये एसीएल एसीएल बना ली, रूल लिख ली, एसीएल बना ली, अब इसको अप्लाई करते हैं इस इनबाउंड डायरेक्शन में, यानी इस इंटरफेस पे। तो आपने जो है ना, अब यहाँ पे क्विट क्विट किया इसको, क्विट करोगे आप, तो आपको वापस ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा राउटर। अब क्या करोगे आप लिखोगे इंटरफेस, क्योंकि इनबाउंड डायरेक्शन कौन सी है, इंटरफेस जीई, यानी गीगाबिट ईथरनेट 001। तो आप इस इंटरफेस में एंटर हो जाओगे, राउटर और जी 001। तो इस इंटरफेस पे आप जो है, ये आपने जो एसीएल बनाई है ना अभी, उस पर अप्लाई कर दो। किस तरह, ट्रैफिक फिल्टर कीवर्ड होगा आपका, ट्रैफिक फिल्टर इनबाउंड डायरेक्शन, क्योंकि इनबाउंड डायरेक्शन है ना, इनबाउंड एसीएल 2000। तो आपने जो एसीएल बनाई थी 2000 के नाम से, जिसमें ये दोनों रूल्स थे, लिखे थे आपने, उसको आपने अप्लाई कर दिया इस इंटरफेस पे, और फिर आपने इसके बाद जो है क्विट कर दिया। तो इस तरह आपके पास इस राउटर पे ये एसीएल, बेसिक एसीएल आराम से आपने इम्प्लीमेंट कर दी, और आपको पूरे पूरे जो एग्जाम में मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप इस तरह इम्प्लीमेंट करते हो। अब बात करते हैं हम एडवांस्ड एसीएल की। लेट्स टेक अ सिनेरियो ऑफ एडवांस्ड एसीएल। अब एडवांस्ड एसीएल का ये सिनेरियो आपके पास दिख रहा है सामने। इसमें क्या बोल रहा है आपसे, कह रहा है आपसे कि यार एक कंपनी है, डिपार्टमेंट है उसके, आर&डी डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि जो हम ऐसी एसीएल बनाए, एडवांस एसीएल बनाए, जो डिनाई करे पैकेट्स फ्रॉम आर&डी डिपार्टमेंट टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट। इसका मतलब है कि ये जो आर&डी डिपार्टमेंट से जो पैकेट जितने भी निकले ना, वो यहाँ तक नहीं पहुंच पाए, इस डिपार्टमेंट तक नहीं पहुंच पाए, और वाइस वर्सा, ना ही इस डिपार्टमेंट से पैकेट्स निकल के यहाँ पहुंच पाए इस डिपार्टमेंट तक। हम ये चाह रहे हैं इम्प्लीमेंट करना। तो इसके लिए हमें एडवांस एसीएल इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी टू प्रिवेंट इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन इन द कंपनी। तो करते हैं आओ। तो हम ये चाह रहे हैं कि इन दोनों के जो इंटर इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन है ना, वो हम स्टॉप कर देंगे सीधा। तो अगेन एसीएल हम बनाएंगे, लेकिन अब की बार बनेगी एसीएल कौन सी, एडवांस्ड एसीएल। तो हम गए राउटर पे गए, इस राउटर पे गए हम, और हमने बनाया पहले एसीएल, एसीएल लेट्स से 3001, क्योंकि रेंज क्या होती है एडवांस की, 3000 के बाद से होती है ना। तो 3001 हमने एसीएल इसको नंबर दे दिया, एसीएल को एसीएल फॉर्म कर ली। तो आपके पास इस तरह आ जाएगा, राउटर एसीएल एडवांस्ड, और नंबर क्या होगा जो हमने अपॉइंट किया, 3001। तो अब इस पे आप रूल लिखोगे, रूल क्या लिखोगे, डिनाई रूल डिनाई आईपी सोर्स सोर्स 10.1.1.0, वाइल्ड कार्ड क्या होगा, 0.0.0.255। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, इससे हम क्या कर रहे हैं, हम जो है इस आर&डी डिपार्टमेंट के जो पैकेट्स हैं उनको डिनाई कर रहे हैं, उनको हम डिनाई कर रहे हैं कि वो राउटर ब्लॉक कर दे। और साथ ही हम ये भी डिफाइन कर रहे हैं डेस्टिनेशन, कि कहाँ के लिए डिनाई करना है, जब डेस्टिनेशन हो उसकी, इन पैकेट्स की, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यानी 10.1.2
0.0 विद द वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255। तो ये आपका पूरा एक एडवांस एसीएल का रूल बन गया। तो ये क्या बता रहा है कि अगर पैकेट्स यहाँ से निकल लें और यहाँ पे पहुंचना है उनको, डेस्टिनेशन ये है, तो इनको ब्लॉक कर दो, डिनाई कर दो। तो इसको हम जो है अब अप्लाई करते हैं। बल्कि पहले हमने ये एसीएल बना ली। अब एक काम करो, आप जो है इसको क्विट कर दो पहले। तो हमने ये एसीएल फॉर्म कर ली, एसीएल 3001 एडवांस एसीएल। अब हम एक और एसीएल बनाएंगे टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ पैकेट्स फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट टू दिस डिपार्टमेंट। अभी हमने क्या किया था, हमने हमने जो है ट्रैफिक को ब्लॉक किया यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला ट्रैफिक ब्लॉक किया। अब हम क्या करेंगे, हम एक और एसीएल बनाएंगे टू प्रिवेंट द पैकेट ट्रांसफर फ्रॉम दिस डिपार्टमेंट टू दिस डिपार्टमेंट। तो वो हम जो है दोबारा अब जाएंगे राउटर पे, जाएंगे इसी राउटर पे। और हमने एक और एसीएल का रूल बनाया, एक और एसीएल बनाई। 3002। ये अगर आप चाहो तो इसी में भी इसी इसी एसीएल में ना, 3001 में भी आप चाहो तो इसको एक और रूल बनाकर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक और रूल बनाकर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो तो एक और नई इसे इसीलिए बना लो, तो वो मसले की बात नहीं है। ठीक है, आइदर वे काम एक तरीके से ही करेगी। तो हम यहाँ भी क्या कर रहे हैं, हम दो डिफरेंट एसीएल बना रहे हैं। ठीक है, फॉर डिफरेंट पर्पसेस। अगर आप चाहो तो इसी एसीएल में यहाँ पर एक और रूल लिखकर जो है फिर क्विट कर दो, जो हम रूल लिख रहे हैं ना यहाँ पर। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर फॉर सेक ऑफ लर्निंग एक और एसीएल बना रहे हैं, जिसका आईडी है, नंबर है 3002। तो हम इस एसीएल में एंटर हो गए फिर, राउटर एसीएल एडवांस्ड 3002। रूल लिखेंगे हम, रूल डिनाई कर दो सोर्स आईपी, सॉरी आईपी सोर्स, आईपी सोर्स। अब सोर्स क्या होगी हमारे पास, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो है 10.1.2.0 विद द वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0.255। और साथ ही हम डिफाइन कर देंगे डिफाइन कर देंगे डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन आईपी यानी आरएनडी डिपार्टमेंट, जिसका सोर्स क्या है, 10.1.1.0। और वाइल्ड कार्ड मास्क क्या होगा, 0.0.0.255। ये हमने जो है ना, अब ट्रांसफर ऑफ पैकेट्स फ्रॉम मार्केटिंग डिपार्टमेंट टू आरडी डिपार्टमेंट भी हमने ब्लॉक कर दिया, डिनाई कर दिया। ठीक हो गया। आई होप ये सब कुछ क्लियर है। और फिर हमने जो है इसके बाद क्विट कर दिया। ठीक है, अब जो है इसको, अब देखो, हमने दो एसीएल बनाई है ना। अब हमने एसीएल एसीएल बना ली। अब क्या करना पड़ेगा, हमें इन एसीएल्स को अप्लाई करना पड़ेगा इंटरफेसेस पर। तो याद रखना, जो जो ये एसीएल है 3001, इसको अप्लाई करेंगे हम इस इंटरफेस पर। और जो एसीएल 3002 है, इसको अप्लाई करेंगे हम इस इंटरफेस, इस इनबाउंड इंटरफेस। आई होप क्लियर है। तो हम गए दोबारा राउटर पे, और हम गए इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट पर 001। तो यहाँ पे एंटर होगा इस इंटरफेस में। तो हमने अप्लाई कर दिया ट्रैफिक फिल्टर, कीवर्ड है ट्रैफिक फिल्टर इनबाउंड एसीएल 3001। क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम एसीएल 3001 यहाँ पे इनबाउंड डायरेक्शन में इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि जो आरएनडी डिपार्टमेंट है, जो भी पैकेट आएगा और यहाँ पे जाना होगा उसको, तो ब्लॉक हो जाएगा। ठीक हो गया, वहां से इम्प्लीमेंट कर दी, उसके बाद जो है आप क्विट क्विट कर दो। ठीक है, सिमिलरली सिमिलरली हम क्या करेंगे,
इसी तरह हम जो ACL 3002 है वो भी करेंगे इम्प्लीमेंट। राउटर देखा है दोबारा से, और हमने इंटरफेस पे गए गीगाबिट, ईथरनेट। अब की बार हमने चूज किया ये वाला इंटरफेस 002। ठीक है, तो इस इंटरफेस में एंटर हो गए आप। तो एंटर हो गए, दोबारा आप ट्रैफिक फिल्टर करो कीवर्ड इनबाउंड। लेकिन अब की बार हम ACL 3002 इम्प्लीमेंट करेंगे और फिर क्विट कर देंगे। तो आप चेक कर रहे हो, पहले हमने ACL बनाई, तो ACL बनाई एक, इसके लिए इसको ब्लॉक करने के लिए बनाई, इस डायरेक्शन को। और एक ACL हमने बनाई फॉर टू ब्लॉक दिस डायरेक्शन। और हमने उनको दोनों को बारी बारी इंटरफेसेस पर इम्प्लीमेंट कर दिया। तो ये तरीका भी जो है, एक और तरीका है कि आप दो ACL बनाओ फॉर डिफरेंट रूल्स। हमने एक रूल के लिए एक बनाई ACL, और एक और बनाई ACL फॉर द अदर रूल। ठीक है, तो हम और हमने दोनों को जो है डिफरेंट इंटरफेसेस पर इम्प्लीमेंट कर दिया। तो आई होप क्लियर है किस तरह जो है एडवांस्ड ACL भी इम्प्लीमेंट करते हैं ऑन अ रियल सिनेरियो। तो ये है, दैट्स ऑल अबाउट ACL। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग ACL किस तरह इम्प्लीमेंट करनी है, क्या जो है कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तो कमेंट लिखो, सवाल करो मुझसे। आई विल रिप्लाई इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।